Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Dr. मोहम्मद उवैस आलम. I have completed my MBBS from Government Medical College फतेहपुर. तो अभी इस वीडियो में जो है डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग न्यू दिल्ली के बारे में, जो कि एक टॉप का कॉलेज है. अभी तक अगर आपने सर्च किया होगा टॉप के BMS कॉलेजेस में और टॉप के BUMS कॉलेजेस में, तो इस कॉलेज का नाम ना सुना हो आपने ऐसा हो ही नहीं सकता. एक बेस्ट फैसिलिटी के साथ एक बेस्ट कॉलेज आपको मिलता है जहां पर दोनों ही कोर्सेज चलते हैं, BAMS यानी आयुर्वेदिक कोर्स भी और BUMS यानी यूनानी कोर्स भी. तो ऐसे स्टूडेंट जिनका स्कोर कहीं ना कहीं MBBS से कुछ नंबर से या कुछ ऑल इंडिया रैंक से कम रह जाएगा, तो उनकी जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है कि टॉप के आयुर्वेदिक या यूनानी कॉलेजेस में उनको एडमिशन मिल जाए. तो उन्हीं के बारे में मैंने कई सारी और भी वीडियो बनाई हैं. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में कट ऑफ की पूरी वीडियो बनाई है, MBBS BDS और BMS की. उसी तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कट ऑफ की वीडियो बनाई है मैंने. तो इसी में काफी लोगों की क्वेरी जो है आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग से रिलेटेड भी रही थी, तो इसमें पूरा कवर करने वाला हूँ. तो जो आपकी दोनों ही कोर्सेज की डिटेल्स है BAMS और BUMS वो पूरी कवर करूंगा. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शुरुआत करता हूँ आपकी BAMS से. BAMS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो कि आपका टोटल 5.5 साल का कोर्स है. उसी तरीके से जिस तरीके से आपका MBBS 5.5 साल का रहता है, बिल्कुल सेम तरीके से 4.5 साल शुरू में पढ़ाई होगी, लास्ट के 1 साल इंटर्नशिप रहेगी. बात करेंगे यहाँ पर टोटल सीट्स की, तो 75 सीट्स हैं इस कॉलेज के अंदर BAMS की आयुर्वेदिक की, जिसमें से डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से रहेगा कि इसमें से 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी और जो बाकी की बची हुई 85% सीट्स हैं वो स्टेट कोटा में भरी जाएंगी. तो ऑल इंडिया कोटा वाली जो सीट्स हैं उस पर पूरे इंडिया के बच्चे एलिजिबल हैं, कहीं से भी काउंसलिंग कर सकते हैं. ऑल इंडिया काउंसलिंग AACCC से. जो स्टेट के 85% सीट्स हैं उस पर एडमिशन लेने के लिए आपको दिल्ली का स्टूडेंट होना पड़ेगा, यानी आपने कम से कम 11th और 12th दिल्ली से रहकर पास की होनी चाहिए. अगर डोमिसाइल नहीं भी आपके पास दिल्ली का तो चलेगा, लेकिन आपने पढ़ाई 11th और 12th दिल्ली से की होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं. बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास दिल्ली का डोमिसाइल तो है लेकिन वहां से 11th 12th उन्होंने नहीं किए, तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे. ये रूल है स्पेसिफिकली कि आपने 11th और 12th दिल्ली से रहकर किया होना चाहिए, तब आप स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल रहेंगे. और यहाँ पर कट ऑफ भी कम रहती है क्योंकि सीट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट के कंपैरिजन में कम है. बात करेंगे फीस की, तो एक टॉप मोस्ट कॉलेज है जहां पर फीस आपकी बहुत कम रहती है. ओवरऑल देखेंगे तो लगभग आपकी 3,500 पर ईयर की फीस आपकी लग सकती है. और हालांकि सिर्फ ट्यूशन फीस देखेंगे तो 1,340 रुपए के आसपास है. बाकी अदर सारे चार्जेस को मिलाकर 3,500 रुपए के अंदर अंदर आपकी जो पूरे साल की फीस होती है. आपका रहना हो गया, आपका हॉस्टल की फीस हो गई, आपकी लाइब्रेरी चार्ज, आपके एडमिशन चार्ज, आपकी कॉलेज की फीस, सब कुछ मिलाकर 3,500 में कवर हो जाता है. एकदम लोएस्ट फीस वाला अगर कोई कॉलेज है आयुर्वेदिक में तो आपको आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बिया कॉलेज करोल बाग मिलेगा. जिस तरीके से MBBS में अगर लोएस्ट फीस की बात करेंगे तो आपको एम्स कॉलेज मिलते हैं ना, जहां पर पूरे MBBS की फीस आपकी 5,000 रहती है. तो उसी तरीके से रहता है कि आपके आयुर्वेदा में सबसे लोएस्ट फीस का कॉलेज यही है. बात करेंगे बॉन्ड की, तो बॉन्ड उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जो एडमिशन लेकर और नेक्स्ट ईयर फिर से MBBS का लिए ट्राई करना चाहते हैं, यानी नीट का एग्जाम देंगे और अगर उनके अच्छे नंबर आ जाए तो वो MBBS लेना चाहते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि उस कॉलेज में बॉन्ड है कि नहीं. हालांकि इस रिलेटेड ऑलरेडी जो मैंने टॉप के 10 BMS कॉलेजेस के बारे में लिस्ट बताई थी, तो मैंने उसमें भी कवर किया था किन किन कॉलेजेस में, टॉप के कॉलेजेस में बॉन्ड है और कितना है. तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं. और जो दिल्ली के डोमिसाइल स्टूडेंट हैं वो जाकर दिल्ली आयुष की कट ऑफ देख सकते हैं, जिसमें मैंने स्टेट कोटा से BAMS BHMS BUMS और उसके साथ ही BSc नर्सिंग की क्या कट ऑफ दिल्ली से रहती है दिल्ली बच्चों के लिए, दिल्ली स्टेट के स्टूडेंट के लिए, वो मैंने कवर किया. आप यूट्यूब पे जाकर भी सर्च करेंगे दिल्ली आयुष कट ऑफ डॉक्टर आलम सर्विसेज, तो आपको वीडियो मिल जाएगी. ठीक है, क्योंकि उसमें डिटेल में मैंने डिस्कस किया. यहाँ पर हमें दोनों कवर करना है तो थोड़ा ओवरव्यू टाइप रहेगा, बहुत डिटेल्ड में नहीं रहेगा. तो बॉन्ड इस कॉलेज के अंदर नहीं है. अगर आप छोड़ना चाहें नेक्स्ट ईयर आराम से छोड़ सकते हैं, अच्छा स्कोर अगर आता है तो. हालांकि टॉप का कॉलेज रहता है तो ज्यादा लोग छोड़ते नहीं है. स्टाइपेंड की बात करेंगे तो क्योंकि आपका ये दिल्ली स्टेट का कॉलेज है तो यहाँ पर स्टाइपेंड भी आपको जो है अच्छा मिलेगा, लगभग 25 से 30,000 पर मंथ का स्टाइपेंड पहुंच जाएगा. एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे तो 2 तरीके से एडमिशन रहेगा, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा से. ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट जाएंगी, जिस पर एडमिशन लेने के लिए आपको AACCC से काउंसलिंग करनी होगी, और बाकी के 85% सीट्स आपकी स्टेट कोटा से होंगी, जिसकी काउंसलिंग DU काउंसलिंग से होगी. दिल्ली यूनिवर्सिटी खुद की काउंसलिंग खुद से कराता है, उसका पोर्टल होता है, वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पर चॉइस फिलिंग होती है, उसी के थ्रू आपका एडमिशन होता है. ठीक है, बाकी जो लोग हमारे थ्रू काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो हम लोग पेड काउंसलिंग भी कराते हैं, जिसमें गाइडेंस प्लान भी रहता है, प्लेटिनम प्लान भी रहता है. तो जिस तरह का आप चाहें
आप खुद से काउंसलिंग करना चाहते हैं खुद से कर सकते हैं, हमारे थ्रू कराना चाहें हमारे थ्रू करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से पूरी डिटेल्स मिल जाती है। पेड काउंसलिंग में आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है काउंसलिंग से रिलेटेड, एडमिशन के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कब चॉइस फिलिंग करनी है, और किस ऑर्डर में कॉलेजेस को रखना है, किस कॉलेज की कितनी फीस है, वहां पर बॉन्ड है या नहीं है, ये सारी लिस्ट भी उसमें प्रोवाइड की जाती है। तो जो लोग चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात करेंगे तो 2024 और 25 दोनों ही कट ऑफ को मैंने डिस्कस किया है। तो ये है आपकी स्टेट कोटा की कट ऑफ, जिसमें आप देख सकते हैं 2024 और 25 में जनरल में 2024 में 7th राउंड तक। देखो स्टेट कोटा से जब काउंसलिंग होती है तो काफी सारे राउंड्स होते हैं यहाँ पर, ये मैंने पहले भी आप सबको बताया था कि स्टेट कोटा में बहुत सारे राउंड्स होते हैं, क्योंकि जो सीट्स हैं वो वहां पर बची रहती हैं और बार बार राउंड्स कराए जाते हैं, तो कम से कम 7 से 8 राउंड भी हो जाते हैं। तो अगर आप लास्ट तक काउंसलिंग करते हैं तो बहुत कम नंबर पे भी आपको उम्मीद रहती है कॉलेज मिल जाए, अदरवाइज ये टॉप का कॉलेज है, बहुत हाई कट ऑफ रहती है। जनरल में बात करेंगे तो यहाँ पर 1,10,604 ऑल इंडिया रैंक पे 2024 में मिल गया था सीट, और 2025 में बात करेंगे तो 81,370 पे स्टेट कोटा से सीट मिली थी। ठीक है, अभी मैं सिर्फ स्टेट कोटा का डिस्कस करता हूँ, फिर ऑल इंडिया करूंगा। ओबीसी से 2024 में 1,09,053 पे मिल गया था, 2025 में 81,370 पर, ईडब्ल्यूएस में 1,37,281 पर, 2025 में 1,12,878 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी। एससी कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे तो स्टेट कोटा से आपको 2,61,669 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिल गई थी, और आपको एससी कैटेगरी में 2025 में 2,21,639 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, और एसटी में 5,73,617 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी 2024 में, 2025 में 3,41,475 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। अब बात करेंगे कि ऑल इंडिया से अगर आपको सीट चाहिए, ये तो हो गई दिल्ली डोमिसाइल की नहीं, यानी जिनके पास 11th और 12th दिल्ली से किया है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जो भी नीट की काउंसलिंग करने वाले हैं और हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारे 2 प्लान्स रहते हैं, एक है गोल्ड प्लान और दूसरा है प्लेटिनम प्लान। गोल्ड प्लान जिसका प्राइस 7,000 है, अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो जल्दी आने वालों के लिए डिस्काउंट रहता है, 5,000 में आप ज्वाइन कर सकते हैं। पिछले 4-5 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं, हर साल यही करते हैं, जल्दी ज्वाइन करने वालों को कम प्राइस में जो है दिया जाता है। लास्ट में आप रिजल्ट के बाद ज्वाइन करेंगे तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। प्लेटिनम प्लान जिसका प्राइस 18,000 है, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 15,000 में ज्वाइन कर सकते हैं। बात करेंगे क्या क्या सर्विसेज रहेंगी गोल्ड प्लान में। आपको पूरी काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशंस, कब रजिस्ट्रेशन करना, कब चॉइस फिलिंग करना, किसी तरह की कोई दिक्कत आपकी काउंसलिंग में आती है तो उसका गाइडेंस आपको मिलेगा। आपको 24 आवर्स टीम का सपोर्ट रहेगा। डाउट ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जब भी कोई भी क्वेरी आती है आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। कोई पर्सनल डाउट है, आप कॉल पे बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट भी आपको मिलेगी, आपके मार्क्स पर कहां पर कौन सा कॉलेज किस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें रहेगी। सिर्फ आपको फॉर्म फिलिंग खुद से करनी पड़ेगी। जो प्लेटिनम प्लान है, यहाँ पर फॉर्म फिलिंग, चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन A to Z पूरा प्रोसेस हमारी टीम ही करेगी। तो जो लोग चाहें वो प्लेटिनम प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल के लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, पेड काउंसलिंग ग्रुप का लिंक दिया है, वहां से जाकर पेड काउंसलिंग ग्रुप को आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई रहती है, बहुत ज्यादा हाई, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एमबीबीएस के बराबर कट ऑफ रह जाएगी। ऐसे स्टूडेंट जिनको एमबीबीएस में दूर कॉलेज मिल रहा होता है एकदम लास्ट की रैंक पर, या उनकी पसंद का कॉलेज नहीं मिल रहा होता है, तो वो पास की वजह से इस कॉलेज को चूज कर लेते हैं। यही वजह है कि आप 2024 की कट ऑफ देखेंगे तो जनरल में 7,936 पे बंद हो गया था, ओबीसी में 28,390 पर, और ईडब्ल्यूएस में कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ था, एससी में 1,38,462 पर, और एसटी में 1,67,855 पर। तो ये सारी ऑल इंडिया रैंक वो हैं जिस पर आपको एमबीबीएस भी डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर रिजल्ट के बाद आपकी इतनी रैंक आती है तो आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। उसके बावजूद यहाँ पर हाई कट ऑफ रही है। 2025 की कोई भी कट ऑफ मैंने नहीं लिखी है, उसका रीजन ये है कि पिछले साल कोई भी अलॉटमेंट ऑल इंडिया काउंसलिंग से BA MS के अंदर नहीं हुआ था। रीजन था पिछले साल इसको परमिशन बहुत लेट से मिली थी, तब तक ऑल इंडिया के 3-4 राउंड हो चुके थे, और एकदम लास्ट वाला राउंड था तब जाके इसको परमिशन मिली। उस टाइम पर ये डिसाइड हुआ था NCISM की तरफ से कि जितनी भी सीट्स हैं इस कॉलेज की वो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, तो पूरी की पूरी सीट्स पर एडमिशन स्टेट कोटा से हो गया था, तो दिल्ली वाले बच्चों को वहां पर फायदा मिल गया था। ऑल इंडिया से कोई अलॉटमेंट पिछले साल नहीं हुआ था। तो ऐसा होता है, देखो कॉलेजेस को परमिशन हर साल रिन्यू करानी होती है, पिछले साल इसको नहीं मिली थी परमिशन, इस वजह से बहुत लेट हो गया था। बात करेंगे BOMS की, तो BOMS में टोटल सीट्स यहाँ पर भी 75 है। फीस यहाँ पर भी आपकी बहुत कम लगती है, लगभग 3,500 रुपए पर ईयर की आपकी फीस लगेगी, जो कि बहुत ज्यादा कम है। अगर आप अदर कॉलेजेस की देखेंगे तो बॉन्ड यहाँ पर भी आपका नहीं है, स्टाइपेंड अच्छा मिलेगा, लगभग 25 से 30,000 पर महीने का। और एडमिशन प्रोसेस की आप बात करेंगे तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। 15% ऑल इंडिया की सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा AA-CCC से भरी जाएंगी, बाकी की 85% सीट्स आपकी स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, जिसमें दिल्ली के स्टूडेंट जिन्होंने दिल्ली से रहकर 11-12 पास किया वो एलिजिबल है। आप बात करेंगे अगर BOMS में स्टेट कोटा से कट ऑफ, तो जनरल से 2024 में 1,78,705 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था, 2025 में 2,07,543 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया रैंक की बेस पे बता रहा हूँ। अगर आपको मार्क्स के टर्म्स में स्टेट की कट ऑफ जाननी है
तो डेली आयुष कट ऑफ करके आप यूट्यूब पे डालना और उस वीडियो को देखना। वहां पर मैंने मार्क्स के टर्म्स में कट ऑफ बताइए कि मार्क्स के हिसाब से पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी और इस साल क्या रह सकती है। अभी यहाँ पर मैं ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में बता रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल अलॉटमेंट आपका ऑल इंडिया रैंक की बेस पर होता है और अगले कुछ दिन के अंदर ही रिजल्ट आ जाएगा। तो आप उससे अभी वीडियो को देख रहे हैं तो सेव करके रख लेना, रिजल्ट के बाद चेक कर लेना कि आपकी रैंक के आसपास ये आ रहा है या नहीं। आपकी रैंक से अगर आपकी कैटेगरी से रैंक इसके आसपास आती है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओबीसी में बात करेंगे तो 2,42,306 ऑल इंडिया रैंक पे 2024 में लास्ट सीट मिली थी। 2025 में 7th राउंड तक 2,57,220 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3,19,968 पर मिली थी 2024 में, और 2025 में 2,38,051 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। बात करेंगे एससी कैटेगरी में तो आपको 2024 में 5,62,710 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, और आपको 2025 में 10,72,341, मतलब देख सकते हो कितनी लो कट ऑफ चली गई थी। तो लास्ट में ऐसा ही होता है, कई बार बहुत कम कट ऑफ भी चली जाती है। तो अगर आपके नंबर बहुत कम भी हैं, अगर काउंसलिंग लास्ट तक करते हैं सही तरीके से, तो उम्मीद रहती है कि आपको कॉलेज दिल्ली आयुष में मिल ही जाएगा। और ये इकलौता कॉलेज है गवर्नमेंट में, टॉप का कॉलेज है। तो जितने स्टूडेंट हैं और कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली की, वो काउंसलिंग कराएं, अगर नंबर कम भी है तब भी। श्योरिटी तो ऑब्वियसली अगर आपके नंबर अच्छे हैं तभी रहेगी। एसटी में बात करेंगे तो 7,63,361 पे अलॉटमेंट हुआ था 2024 में। 2025 में 6,60,755 पे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ हाई क्यों है। हाई यूं है कि एसटी का कोई कैंडिडेट ही नहीं था, तो जब कोई बच्चा ही नहीं है तो उसको अलॉट सीट मिलेगी कैसे। तो लास्ट राउंड तक कई सारे राउंड चले थे, एसटी की सीट खाली रह गई थी, फिर बाद में उसको कन्वर्ट करके बाकी कैटेगरी में अलॉटमेंट किया गया था। बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा से, जहां पर कट ऑफ आपकी हाई रहेगी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत ज्यादा है। तो 2024 में 49,220 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी जनरल कैटेगरी में, और 2025 में यानी पिछले साल 59,612 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। ओबीसी में 2024 में 54,740 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, पिछले साल 72,548 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी। ईडब्ल्यूएस में पिछले 2024 में आपको 53,533 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिली थी, और 2025 में 84,820 ऑल इंडिया रैंक पर। और एससी कैटेगरी में 2024 में 2,69,255 ऑल इंडिया रैंक पर, और नीट 2025 में 2,14,991 ऑल इंडिया रैंक पर। एसटी कैटेगरी में 37,786 ऑल इंडिया रैंक पर। यह होगा कि एसटी के कैंडिडेट कोई लेने वाला आया ही नहीं होगा, तो इस वजह से अलॉटमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ हो गई ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में। मार्क्स के टर्म्स में आपको कट ऑफ देखनी है तो यूट्यूब पर जाकर सर्च करें डॉक्टर आलम सर्विसेज दिल्ली आयुष कट ऑफ, वहां पर वीडियो मिलेगी, डिटेल में मार्क्स के टर्म्स में बात की है, आप जाकर देख लेना। इसके अलावा भी कोई क्वेरी डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।